दोस्तों, इस वीडियो में हम राजा के गुणों की व्याख्या करने जा रहे हैं कि एक राजा को किस प्रकार का अपना व्यवहार आचरण रखना चाहिए प्रजा के प्रति, अपने मंत्रियों के प्रति और अपने परिवार के प्रति। तो इसी को हम व्याख्या करेंगे इस वीडियो में। तो विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि अल्प बुद्धि वाले, देरी से कार्य करने वाले, जल्दबाजी से कार्य करने वाले और चाटुकार लोगों के साथ गुप्त विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। राजा को ऐसे लोगों को पहचान कर उनका परित्याग कर देना चाहिए। विदुर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमें विचार विमर्श करता है, जैसे कि आपका कोई मंत्री, धृतराष्ट्र से कहते हैं कि धृतराष्ट्र, अगर कोई आपका मंत्री जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, जो जल्दबाजी से कार्य करता हो या फिर किसी कार्य को देरी से करता हो, और कोई चाटुकार व्यक्ति है जो आपके प्रति क्या रखता है, एक तरीके का व्यवहार रखता है जिससे कि उसे अपना काम निकलवाना है तो आपकी जय जयकार करेगा, आपको प्रणाम करेगा। इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर आपके समक्ष आता है तो वो उस व्यक्ति से आपको किसी भी प्रकार का गुप्त विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। ये राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं विदुर। और इसके अलावा दूसरा श्लोक जो पढ़ने जा रहा हूं उसमें कहते हैं विदुर कि भ्राता परिवार में सुख शांति और धन संपत्ति बनाए रखने के लिए घर के बड़े बूढ़ों, मुसीबत का मारा कुलीन व्यक्ति, करीब मित्र तथा निसंतान बहन को आदर सहित स्थान देना चाहिए। इन चारों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं विदुर कि देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षुक तथा अतिथि, इन पांचों की सदैव सच्चे मन से पूजा स्तुति करनी चाहिए। इससे यश और सम्मान प्राप्त होता है। मनुष्य की पांचों इंद्रियों में से यदि एक में भी दोष उत्पन्न हो जाता है तो उससे उस मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मश्क, जैसे कि जल भरने वाला जो चमड़ा होता है, या फिर आप कह सकते हो एक घड़ा, उसमें छिद्र हो जाए। अगर घड़े में छेद हो जाए तो उसी प्रकार से किसी मनुष्य की पांचों इंद्रिय में से में एक इंद्रिय में दोष उत्पन्न हो जाए तो वो इंद्रियों को वश में करने के काबिल नहीं रहता, यानी कि उसकी जो इंद्रियां हैं उनको हानि पहुंचती है, जो बाकी की इंद्रियां हैं उनको हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार से जो विदुर है वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए घड़ा है और घड़े में पानी है और उस घड़े में छेद हो जाए, एक छेद होने पर भी सारा का सारा पानी उस घड़े से बाहर निकल जाता है। वैसे ही जैसे हमारी पांचों इंद्रियों में से में अगर एक इंद्री खराब हो जाए तो उस मनुष्य को बाकी इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन हो जाता है। और विदुर कहते हैं कि राजन, चुप रहने वाले आचार्य, मंत्र न बोलने वाले पंडित, रक्षा में असमर्थ राजा, कड़वा बोलने वाली पत्नी, गांव में रहने के इच्छुक ग्वाले तथा जंगल में रहने के इच्छुक नाई, इन 6 लोगों को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे छेद वाली नाव को त्याग देना उचित है। विदुर कहते हैं जो व्यक्ति मन में घर बनाकर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी कि अहंकार और मात्सर्य यानी कि ईर्षा नामक 6 शत्रुओं को जीत लेता है, वह जितेंद्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दोषपूर्ण कार्यों, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता, वह अनर्थों से सदा बचा रहता है। विदुर कहते हैं ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवन बिताने वाला, ये 6 तरह के लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ, शिकार, मदिरापान, कठोर वाणी, कठोर दंड तथा धन का अपव्यय, ये 7 दोष विनाशकारी कहे गए हैं। इन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए, वरना ये बलवान राजा को भी नष्ट कर देते हैं। बुद्धि,
उच्च कुल, इंद्रियों पर काबू, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति दान देना तथा कृतज्ञता, ये 8 गुण मनुष्य में ख्याति बढ़ाते हैं। 10 प्रकार के लोग धर्म विषयक बातों को महत्वहीन समझते हैं। ये लोग हैं नशे में धुत व्यक्ति, लापरवाह, पागल, थका हारा व्यक्ति, क्रोध, भूख से पीड़ित, जल्दबाज, लालची, डरा हुआ तथा काम पीड़ित व्यक्ति। विवेकशील व्यक्तियों को ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। ये सभी विनाश की ओर ले जाते हैं। जिस राजा पर प्रजा विश्वास करती है, जो अपराधी सिद्ध हुए व्यक्तियों को ही दंडित करता है, जो यह जानता है कि कितना दंड अभिष्ट है तथा जिसे क्षमा का प्रयोग आता है, लक्ष्मी स्वयं उस राज्य में चली आती है। जो किसी कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। महाराज, जो व्यक्ति मुसीबत के समय भी कभी विचलित नहीं होता, बल्कि सावधानी से अपने काम में लगा रहता है, विपरीत समय में दुखों को हंसते हंसते सह जाता है, उसके सामने शत्रु टिक ही नहीं सकते। वे तूफान में तिनकों के समान उड़कर छितरा जाते हैं। तो ये थी विदुर की नीति, जिसमें वो राजा की विशेषता का विस्तार पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।